देश झूठ से हटके। मोदी अपने ही बुने जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। 2 दिन से मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। वो खुद पर फूल बरसाते हैं। कर्नल सोफिया के परिवार को लाइन में खड़ा कर फूल बहुत इत्मीनान से वो अपने ऊपर बरसवाते हैं पूरे परिवार से। और आज पता चल गया है कि कर्नल सोफिया को डीएम ने फोन किया था और उन्हें खास तौर पर वहां पर लाइन में खड़ा किया गया था। तो ये हमने कहा बता दें, लेकिन इसके विपरीत राहुल गांधी बड़े इत्मीनान से अपने मिशन में जुटे हुए हैं। पीएम मोदी नसीहत दे रहे हैं। आज कहा उन्होंने भाषण में, स्वदेशी चीजें इस्तेमाल कीजिए। मैं भाषण की मेरे पास क्लिप है, लेकिन मैं सुनाऊंगा नहीं क्योंकि आप सुन चुके होंगे और मैं बता देता हूं, उतना पर्याप्त है। फिर हमारे मित्र चैट बॉक्स में टिप्पणियां करेंगे। पीएम बोले कि ऑपरेशन सिंदूर सेना का नहीं बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की जिम्मेदारी है। अपील की कि बाजार विदेशी चीजों से भरा पड़ा है, उनका त्याग कीजिए। विदेशी चीजें त्याग कीजिए। और यहां तक कह डाला कि वो चुंदी आंखों वाली आंखें बनाकर वो कुल मिला के जैसे चाइनीज लोग होते हैं उनकी आंखें बनाकर बोले चीनी आंखों वाले गणेश जी, ऐसा ऐसा कुछ उन्होंने बोला। बड़े बड़े मतलब उन्होंने जुमले दिए और कुल मिला के उनका कहना यही था कि हेयर क्लिप से लेकर और हर चीज जो है वो बाजार में विदेशी है, यानी चीन की है। सवाल उठता है कि आयात की अनुमति किसने दी? चीन के साथ व्यापार घाटे पर आंख क्यों नहीं खोली आपने? दूसरी तरफ आप क्या क्या विदेशी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जरा एक बार बता दीजिए ना। क्या आपकी जेब में पेन, आपका चश्मा, आपकी घड़ी, आप जिस कार में घूमते हैं, आप क्या चीज आपके पास विदेशी नहीं है? अब दूसरी तरफ राहुल गांधी ने आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की और उन्होंने लिखा नॉट फाउंड सुटेबल। बताया कि यह नया मनुवाद है। दलित और पिछड़े वर्ग के योग्य उम्मीदवारों को जानबूझकर अयोग्य ठहराया जा रहा है ताकि वे शिक्षा और नेतृत्व से दूर रहें। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा बराबरी के लिए सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन मोदी सरकार उस हथियार को कुंद करने में जुटी है। राहुल दलितों और पिछड़ों को हक दिलाने के लिए जन जागरण कर रहे हैं, जबकि मोदी गुजरात में 2 दिन से वोटों की फसल उगा रहे हैं। क्या इन दिनों मोदी की कलाबाजियां धड़ाम हो रही हैं? क्या उनके नसों में जो खून बहता है और जो उनके नसों में जुमले बहते हैं, उनको क्या जनता समझ रही है? वो लगातार उनके जो स्टंट है, उनकी जो कलाबाजियां हैं, वो उनके जो नैरेटिव है, वो लगातार फेल हो रहे हैं। और देखिए, मेरे साथ में जुड़े हुए हैं अजय शुक्ला जी, देश के जाने माने पत्रकार, प्रखर पत्रकार, युवा पत्रकार। मैं आज जो बात करने के लिए इंटरेस्टेड हूं वो बात करना चाहता हूं मेरे अपने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी जी जी। मैं कोई और बात नहीं करना चाहूंगा जी। मैं उनपे इसलिए बात करना चाहता, एक घटना से जिक्र करता। भारत नया नया आजाद हुआ था। 1949 में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन पंडित नेहरू को आमंत्रित करते हैं। बहुत प्रभावित थे उनसे, उनके स्वागत में बिछ गया अमेरिका। 1949 में वह हिंदुस्तान जिसका अपना संविधान नहीं बना था, पूर्ण प्रधानमंत्री नहीं था, जो प्रधानमंत्री था वो कार्यवाहक था और उसके पास कोई ताकत नहीं थी, क्योंकि इंडिया एक्ट 1935 के तहत सरकार थी। उस समय
जिस समय भारत के अंदर कंगाली, बेरोजगारी, महंगाई और न जाने क्या क्या भूखमरी, रोग सब कुछ थे, उस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जाता है। ट्रूमैन उनका बड़े आदर के साथ स्वागत करते हैं और अपनी संसद को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करते हैं। वो संसद में जब जाते हैं तो संसद में संबोधित करते हुए क्या कहते हैं, और वह बताते हैं कि हमें ट्रूमैन ने ऑफर किया है कि एंग्लो अमेरिकन सोसाइटी का जो एसोसिएशन है उसके सदस्य देश बन जाइए, लेकिन हमने 7.5 लाख कुर्बानियां देके लाखों लोगों, करोड़ों लोगों के तमाम तरह से जेल, लाठियां खाने और तमाम त्याग बलिदान के बाद हम देश को आजाद करा पाए। हमने एक संप्रभु देश बनाने का संकल्प लिया है। हमारा संविधान, जो पंडित नेहरू ने 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की शुरुआत का पहला भाषण दिया था कि हमारा संविधान कैसा हो, जब डॉक्टर अंबेडकर उसके सदस्य नहीं थे, तब उन्होंने कहा था हमें समता मूलक संविधान बनाना है, हमें सभी के को न्याय देने वाला बनाना है, हमें सभी की समृद्धि और ज्ञान वाला बनाना है, हमें जो वंचित समाज है, दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, उसको कैसे संवैधानिक संरक्षण देना है, कैसे हमें अल्पसंख्यकों को यह आभास देना है, उनको यह अनुभूति करानी है कि नहीं, यह देश पूरी तरह से तुम्हारा है और किसी में भी कोई भी विद्वेष की भावना ना हो, सभी अपने धर्म, अपनी मान्यताओं, अपने क्षेत्र, अपनी भाषा के मुताबिक खुशहाली से जीवन जिए। तो हम अमेरिकन एंग्लो एसोसिएशन के कंट्री नहीं बन सकते। हम संप्रभु देश हैं और संप्रभु देश बनेंगे, आत्मसम्मान के साथ जिएंगे और हम देश को एक मजबूत ताकत बनाएंगे, हम खुद लीडर बनेंगे। और उसके बाद बेहद उनका सम्मान के साथ में वो हुआ और उनसे पूछा ट्रूमैन ने कि नेहरू जी, अब बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। नेहरू जी ने कहा, यदि आप हमारी सच में मदद करना चाहते तो आप मदद कीजिए, जैसे आपके यहां MIT है, जो वहां का सबसे अच्छा टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट था, जो 1861 में स्थापित हुआ था, 1861, जिसने दुनिया को सबसे पहली महिला टेक्नोक्रेट दिया था। उस इंस्टीट्यूट की बात की पंडित नेहरू का, वैसे इंस्टीट्यूट में भारत में बनाना चाहेगा, मदद करेंगे। देखते रहे ट्रूमैन, बोले जरूर करूंगा। और उन इंस्टीट्यूट से आकर के नेहरू ने धीरे धीरे नींव रखी, IITs, IIM, एम्स और गेल, भेल, सेल, ONGC, नेशनल साइंस इंस्टीट्यूट और न जाने जो भी नाम ले दीजिए, अंतरिक्ष विज्ञान का, इसका उसका, तमाम रिसर्च। अब आप सोचिए, इतने इंस्टीट्यूट स्थापित कर दिए। उसी समय 1949 में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी लियाकत मिलने जाता है। लियाकत से, ये सुन लीजिएगा, लियाकत से भी ट्रूमैन पूछते हैं, बताइए हम आप नए देश बने, क्या मदद करें। वो एक खर्रा उन्हें सौंपता है, एक पर्चा सौंपता है, कहता है हमें गोला चाहिए, हमें बारूद चाहिए, हमें तोप चाहिए, हमें टैंक चाहिए, हमें तमाम राइफलें चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। वो देखता है, मुस्कुराता है, कहता है सब दे दिया। पंडित नेहरू से कहा था मदद करेंगे, कोशिश करेंगे, और इनसे कहा सब दे दिया। अब आप सोचिए, लियाकत खुश, हाँ
हम तो बहुत बड़े आयुध वाले हो गए, अब बताएंगे हिंदुस्तान को। सोच देखिए, बताएंगे हिंदुस्तान। कोई बात नहीं। अब आप देखिए, पंडित नेहरू ने वह दिया और उसका नतीजा एक देख लीजिए। अभी इसी समय आपको दिखाता हूं, यह देखिए। सरदार जगदीप सिंह है, दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी पाते हैं। कल्पना करेंगे कितनी? 48 करोड़ रुपया पर डे। और आज की डेट में जो डॉलर का रेट है उसके मुताबिक 50 करोड़ रुपया पर डे सैलरी। सुन लीजिए फिर से, 50 करोड़ रुपया प्रतिदिन सैलरी पाते हैं। यह नेहरू की देन थी। सुंदर पिचाई, यह नेहरू की देन थी। आज सेकेंड नंबर पे दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी पाते। नेहरू ने यह दिया, नेहरू ने यह दिया कि आज दुनिया के पूरी, चाहे जिस कंपनी की बात हो, चाहे ट्रंप का जो खुद का अपना सेक्रेटरिएट है, उस सेक्रेटरिएट में 60% हिंदुस्तानी, 60%। यानी दुनिया का इंटेलेक्चुअल निकल के कहां से गया? उन इंस्टीट्यूट से। क्या पाकिस्तान का दिखाएंगे कोई? और साहब, पाकिस्तान आज भी असलहे खरीद रहा है, कभी चाइना से, कभी सीरिया से, तुर्की से, कभी अजरबैजान, पता नहीं किन किन से। छोड़िए इन बातों को। अब आता हूं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, महान प्रधानमंत्री, इतने महान हैं कि फ्रांस से राफेल ले आते हैं, इतने महान हैं कि चाइना से असलहे खरीदते हैं, इतने महान हैं कि अमेरिका से असलहे खरीदते हैं, इतने महान हैं कि रसिया से असलहे खरीदते हैं, इतने महान हैं कि इजराइल से राइफलें खरीदते हैं, और न जाने कहां कहां से क्या क्या खरीदते हैं। 1949 याद आ रहा है? लियाकत याद आ रही है? आज हम उस जगह पहुंच गए। लियाकत असलहे खरीद रहा था, नेहरू टेक्नोलॉजी बना रहे थे, नेहरू बांध बना रहे थे, नेहरू हीराकुंड बांध, भाखड़ा नागल बांध, ये बांध, वो बांध, ये बना रहे थे, वो गेल भेल सेल ये बना रहे थे, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की चेन लगा रहे थे कि भारत में बनेगा असलहा भी। हाँ, हम आपसे मदद लेंगे, खरीदेंगे, टेक्नोलॉजी खरीदेंगे। रसिया से हम असलहा नहीं खरीदते थे, रसिया से सौदा करते थे, हम इतना तो खरीद रहे हैं, बाकी हमारे यहाँ एचएल में बनेगा, हमारे यहाँ भेल में बनेगा, हमारे यहाँ हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में बनेगा, हमारी डिजाइन में बनेगा। हम उनकी मदद ले रहे थे। हम एटॉमिक एनर्जी, भाभा एटॉमिक एनर्जी स्थापित कर रहे थे। हम परमाणु बनाएंगे, हम करेंगे। हमारे यहाँ साइंस इंस्टीट्यूट होगा, हमारे यहाँ अंतरिक्ष इंस्टीट्यूट होगा, हमारे यहाँ नहरों के जाल बिछेंगे, हमारे यहाँ पीएसयूज बनेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे यहाँ स्वतंत्र मीडिया होगा, हमारे यहाँ एक अच्छा संविधान होगा। पाकिस्तान 1972 में संविधान बना पाया। 1972 में हमने 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। सोचिए आप। और पंडित नेहरू वह डेमोक्रेसी बना रहे थे जहां कोई सैनिक आकर के कब्जा नहीं कर लेगा हथियारों के बल पे। साहब, पंडित नेहरू तो बहुत कमीने, गंदे आदमी थे। वो देश बना रहे थे, उन्हें तो भारत को कमजोर कर दिया। उन्होंने
पीओके दे दिया, उन्होंने अक्साई चीन दे दिया, उन्होंने ये कर दिया, वो चरित्रहीन थे। उस पंडित नेहरू को यह गालियां दी जाती, नकली फर्जी फोटो दिखा करके, बनाई हुई फोटो बना करके। उस पंडित नेहरू ने, जिसने जब सेना भेजी थी तो पीओके बन चुका था, कश्मीर भी हमारा, श्रीनगर भी कब्जा हो चुका था। 22 अक्टूबर 1947 को कब्जा हो चुका था। हमने तो अपनी सेना 27 अक्टूबर को भेजी थी साहब। अक्साई चीन ना तो मौर्य डेंसिटी में, ना मगध राज्य में, और ना ही क्या कहा जाता है मुगल राज्य में, ना ही ब्रिटेन राज्य में, ना ही जो है किसी और के राज्य में। कभी बताइए कौन अक्साई चीन गया था, कौन ने वहां झंडा फहराया था, कब अक्साई चीन भारत के पास था? जो 1915 में जॉनसन के साथ बैठ करके एक नक्शा डिजाइन किया गया और जॉनसन लाइन नाम दिया गया, पंडित नेहरू ने तो उसी को आधार बना के 1954 में एक नक्शा बना के दावा कर दिया था कि अक्साई चीन हमारा है। कभी कोई वहां कब्जा था? किसी कोई गया था? पंडित नेहरू ने क्या छोड़ दिया? वो तो था भी नहीं। उल्टा पंडित नेहरू ने 42,000 वर्ग किलोमीटर चाइना की जमीन, सही बात तो यह है कि दाब ली। कोई नहीं बात करेगा इस सच पे। नक्शा देख लो 1947 का और 1954 का, सर्वे ऑफ इंडिया का ही नक्शा देख लो साहब, पता चल जाएगा। इसलिए कह रहा हूं, नेहरू के लिए हमारे एक मित्र ने एक बड़ी अच्छी कहानी लिखी यूनान की, और उन्होंने लिखा कि यूनान के एक में जो पुरानी कहानी है उसके मुताबिक देवता जो होते थे, उन्हीं में एक देवता थे जिन्होंने देखा बड़े कष्ट में हैं लोग, किसी के पास कुछ नहीं, तो अग्नि सबसे बड़ी ताकत होती थी जो देवताओं को महान बनाती थी। उन्होंने चुपके से अग्नि कहा ये परेशान लोग हैं, इन्हें दे दो। उन्होंने दे दिया। साहब देवताओं में खलबली मच गई कि हैं ये लोग कैसे, इंसान इतना ताकतवर हो रहा है। पता चला उसके पास भी अग्नि आ गई है। उनका अग्नि आई कैसे? तो जांच हुई, जांच में पता चला ये तो इन देवता साहब ने दे दी है। डाल लीजिएगा गूगल पे सर्च करके, आ जाएगी ये कहानी। उनका देवता का एक जो नाम था वो बता देता हूं मैं। उनका नाम था प्रोमेथियस। प्रोमेथियस यूनान के वो देवता थे। तो साहब उन देवता को तुरंत बंधक बना लिया जाता है, उन्हें एक पत्थर से बांध दिया जाता है, उनके ऊपर कोड़े बरसाए जाते हैं और गिद्ध छोड़ दिए जाते हैं कि उन्हें जिंदा खाओ। अब आप सोचिए, उन्हें नोचा जा रहा था, ये किया जा रहा था, और जनता जिसे उन्होंने इतनी बड़ी ताकत दी थी, जिससे मानव सभ्यता अलग उसमें आ गई, वो लोग देखते, कुछ हंसते, कुछ मजाक उड़ाते और कुछ वो करते और चले जाते। आज वही स्थिति है। वो देवता पंडित जवाहरलाल नेहरू है और वह जनता आज के हिंदुस्तान की वह जनता है जो गाली देती है। मैं पंडित नेहरू को भारत का भगवान कहता हूं, और मैं कहूं उसके पहले उन्हें लोक देवता कह चुके थे रामधारी सिंह दिनकर। वो कहते थे भारतीय जनता के देवता। तो अब आप, यह इसलिए कह रहा हूं उन्हें भगवान। आप भगवान के मंदिर में, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, गिरजा, जहां कहीं भी जाते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं? हे भगवान हम स्वस्थ रहें, हे भगवान हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, हे भगवान हमारा अच्छा रोजगार चले, हे भगवान हमारे बच्चे अच्छा पढ़ के कहीं अच्छी जगह सेटल हो जाएं, हे भगवान हमारे पास घर हो जाए, हे भगवान हमारे पास पानी, खाना पीना सब कुछ अच्छे से मिल जाए, हमारे पास में इतना हो कि कोई आए तो हम इज्जत से रख सके, गाड़ी घोड़ा हो जाए।
जब हम ये सब कामना करते हैं तो भगवान पता नहीं देता है कि नहीं देता है, मुझे नहीं पता है, लेकिन पंडित नेहरू ने ये सब कुछ दिया। वह हिंदुस्तान था जहां अकाल पड़ा था, 40 लाख से अधिक लोग मर गए थे सिर्फ बंगाल। वो बंगाल बिहार से लेके बांग्लादेश तक होता था। और स्थिति ये थी, प्लेग से लेके तमाम बीमारियां, टीवी और सब, जिस टीवी से उनकी खुद पत्नी मरी थी, और इस तरह से तमाम तरह से लोग मरते थे। रोजगार नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ बनता नहीं था, लोग किसी तरह से जीवन यापन करते थे, खेतों में उत्पादन नहीं था, बिजली नहीं थी, उसके अलावा तमाम साधन नहीं थे, सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, और बड़ी तकलीफें। पंडित नेहरू ने शिक्षा भी दी, स्वास्थ्य भी दिया, उन्होंने बेहतर उच्च शिक्षा भी दी, उन्होंने नहरें दी, उन्होंने बांध दिए, उन्होंने आपको खेतों के लिए खाद दी, उन्होंने तमाम चीजें इतना करके दिया, जो आप भगवान से मांगते हैं उससे ज्यादा दिया। रोजगार दिया, सब कुछ दिया। भाई, जो भगवान नहीं दे सकता वह भी दिया। जिस शख्स, वो घिनौना है, वो गंदा है, वो चरित्रहीन है, वो कुछ भी। क्या कह रहे हैं आप अपने भगवान को जूता मार रहे हैं। मैं इसलिए आज नेहरू पे बात कर, उनकी पुण्यतिथि है, उनको प्रणाम करते हुए मैं, आप देख रहे हैं मेरे पीछे नेहरू, गांधी और पटेल 3 लोग लगे हुए हैं। और आपको बताऊं, मैं जस्ट सामने मेरा जो है बेड है, मैं उठते सबसे पहला दर्शन उनके करता हूं और उन्हीं को सबसे पहले प्रणाम करके दिन शुरू करता हूं। उसके बाद में मेरे मोबाइल पे मेरे माता पिता हैं, उनको प्रणाम करता हूं, और उसके बाद मेरे मोबाइल पे अंदर सिद्धि विनायक जी हैं, उनको प्रणाम करता हूं और दिन शुरू करता हूं। यानी मेरे माता पिता से भी पहले वो हैं, गणेश जी से पहले वो हैं। क्यों? वो नहीं होते तो मेरे पिता, मेरा परिवार शुक्लनपुरवा से निकल करके एक कानपुर के सबसे सम्रांत परिवारों में से नहीं होता। मेरा परिवार, मेरे पिता अफसर नहीं बने होते, किसी अंग्रेज के पांव दाब रहे होते, कहीं कुछ कर रहे होते। मेरे दादा कहीं इसी तरह कर रहे होते, वो निकल के वकील न बने होते। मेरे परिवार के और तमाम सारे लोग जहां आज हैं नहीं होते। मैं खुद आज यहां नहीं होता। मैं जिस शहर में बैठा हूं वो पंडित नेहरू का बनाया हुआ शहर है। तो अब आप सोचिए, और जिस शहर को उन्होंने बनाया, जहां आज हिंदुस्तान में सबसे अच्छा हर तरह से आज भी है, सोचिए वहां भी लोग पूछते हैं 70 साल में क्या किया, नेहरू ने क्या किया या क्या था। मन करता है उतार के वहीं उसको मानूं, लेकिन सच बताऊं, मन कसोस के रह जाता हूं। जिसको जो कह पाता हूं कह तो लेता हूं, लेकिन सच इतनी तकलीफ होती है, जैसे उसने उस देवता को गिद्ध नोच रहा था, वैसे मुझे लगता है कोई नेहरू को कहता है तो मुझे नोच रहा है। इसलिए मैं आज नेहरू पे बात करना चाहता था। अब आप समझ लीजिए, आपका मौजूदा प्रधानमंत्री कहां खड़ा है, उसने आपको बना के क्या दिया है, वो क्या दुनिया के देशों से मांग रहा है। नेहरू ने तो आत्मनिर्भर बना के दिया था, सब कुछ भारत में बनने लगा था। उसने यह स्थिति की कि अजय शुक्ला को मोबाइल भी बाहर से खरीदना पड़ रहा है, जूते भी अच्छे वहां से। इसी देश में HMT की घड़ी बनती थी जो 90% लोगों के हाथ में होती थी। इसी देश में तमाम सारी चीजें बनती थी जो इस देश की होती थी। इसी देश में बाटा से लेके तमाम सारे ब्रांड्स के इतने अच्छे जूते होते थे जिन्हें मैं पहन के बड़ा हुआ हूं। अब आज सोचिए कौन सा हिंदुस्तान बनाया है।
यह अंतर है। वह सचमुच भगवान था और यह अंधभक्तों का वह है जो देश को बर्बाद करके, आग लगा के, अपने लोगों को मरवा करके और फिर रैलियां निकाल करके, जुलूस निकाल करके खुद को कहता है कि मैं ये हूं। शर्म आती है।